राज्य स्तर पर सम्मानित आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के रूप में स्थापित श्रेष्ठ संस्थान। संस्कार में वातावरण में शिक्षा, अटल लैब, डिजिटल बोर्ड द्वारा शिक्षा, उत्तम खेल व्यवस्था, उत्तम वाहन व्यवस्था, सतत अभियोग संपर्क, उत्तम कंप्यूटर शिक्षक की व्यवस्था। आज ही संपर्क करें स्कूल प्रबंधक प्रधानाचार्य नवीन कुमार सैनी, मोबाइल नंबर 9928334285। नमस्कार, मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजस्थान धड़कन न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं विजय महरानिया। आज हम आए हैं ब्यावर शहर, जहां नारी जन जागृति संस्था के अध्यक्ष महोदय जी हमारे बीच मौजूद हैं, जिनका एक सामाजिक कार्य में बड़ा ही उत्कृष्ट योगदान है। समाज को लेके, सोशल एक्टिविटी को लेके और भी इनकी संस्था द्वारा नए नए कार्य को आगे करने की प्रेरणा दी जाती है और इनके द्वारा बहुत ही सोशल कार्य किए जाते हैं। कार्य की हम संपूर्ण जानकारी के लिए बात करेंगे अध्यक्ष महोदय ममता जी से, जो हमें इनके जो सोशल एक्टिविटी की संपूर्ण जानकारी से अवगत करेंगे। नमस्कार मैडम। नमस्कार, आपका स्वागत है राजस्थान धड़कन न्यूज़ में। जी मैडम, जो आपकी ये संस्था है नारी जन जागृति संस्था, इसके बारे में एक संपूर्ण जानकारी बताइए कि किस प्रकार से ये काम करती है। नारी जन जागृति संस्थान 2018 में हम लोगों ने इसको स्थापित किया था। उस समय नारी शक्ति संगठन के नाम से ये थी। फिर जब हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया तो शक्ति रजिस्ट्रेशन में नहीं आता है हमें जो बताया गया, तो फिर हमने नाम चेंज करके नारी जन जागृति संस्थान रखा। इसके अंदर में हम लोग सभी तरीके की समाज सेवा करते हैं, पर हमारे पास ज़्यादातर जो महिला अत्याचार है, बच्चियों के ऊपर है, जैसे जो अत्याचार होते हैं, उसके अलावा फैमिली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर काफ़ी जैसे ऐसे केसेस आते हैं कि लड़कियां घर से भाग जाती हैं या मतलब कुछ मिसगाइड करके भी लड़कियों को ले जाते हैं, वो सब केस भी हम लोग सॉल्व करते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि हम बच्चियों को वापस घर लेके आएँ। और जो घर टूट रहे हैं, पति पत्नी में आपस में झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों में उनमें अलगाववाद हो जाता है, तो उसको भी हम काउंसलिंग करके घर उनको वापस उनका जोड़ने की कोशिश करते हैं। और जहाँ अत्याचार की बात आती है, यदि किसी महिला पर अत्याचार होता है और हमें पता लगता है, तो हम उस अत्याचार के लिए महिला के साथ खड़े होते हैं हर जगह। और ऐसा हमने एक ही बार नहीं, कई बार किया है हमारी संस्थान में। आपकी संस्था द्वारा ये जो सेवा कार्य कर रहा है महिलाओं को लेके, इसकी मतलब प्रेरणा स्रोत कैसे मिली कि मतलब महिलाओं को लेके ये सामाजिक कार्य करना चाहिए? प्रेरणा तो असल में शुरू से मुझे था कि कुछ समाज में कुछ करूं। और जब हम लोगों ने नारी शक्ति संगठन नाम बनाया, तो वैसे नाम ही नारी के हिसाब से है, तो हम लोगों को आज के समाज में महिलाओं को क्या दूसरे दर्जा दिया जाता है। तो बस जब चारों तरफ देखती थी कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार भी होते हैं और कोई बोलने वाला नहीं होता, कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी सी समझाइश यदि हम करें तो घर बच जाता है। तो बस यही सब मैं जब देखती थी तो मन में आई कि क्यों नहीं एक तरह का ऐसा संस्थान बनाया जाए कि हम बच्चियों को समझा भी सकें, संस्कार भी दे सकें। वैसे भी हमारी संस्थान का जो लोगो है वो एक देवी माँ के चेहरे के ऊपर है, तो देवी माँ क्या चाहती है कि पूरा संसार सुखी रहे। तो हम भी ये चाहते हैं कि महिलाएं अपने घर की जिम्मेदारियां पूरी करते हुए समाज में एक आयाम स्थापित करें अपना। और जो समाज में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहे हैं, बच्चियों के साथ हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, वो सब महिलाएं एकजुट होकर खड़ी होकर मतलब उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और अपने पैरों पर भी खड़ी हो। गृह उद्योग जैसे काफ़ी गरीब लेडीज़ होती हैं गाँवों की, उनके ऊपर पुरुष बेटियां हो गई, इसीलिए अत्याचार कर रहे हैं। एक केस हमने ऐसा सेंदड़ा थाने का हमारे पास आया था कि 9 महीने की बच्ची को उसके पापा ने दीवार पे फेंक के मारा था। तो वो केस जब हमारे पास आया था, आज से 4 साल पहले की बात है, बादशाह के दिन आया था, और हम लोग सेंदड़ा थाने गए और वहाँ हमने उस केस को पूरा सॉल्व करवा के उसको मतलब सज़ा दिलवाई उस बच्ची के पिता को। और आज वो महिला नरेगा में काम कर रही है और अपने पैरों पर खड़ी है। तो बस ये सब देखते हुए, चारों तरफ से निगाह दौड़ाते हुए हम लोगों ने एक हमारा संस्थान खड़ा कर लिया। एक चीज़ और मैडम, आपके द्वारा, आपके संस्थान द्वारा ऐसा कितने आपने केस सॉल्व करे एवरेज
एवरेज अभी तक 150 से 200 केस हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें कि तलाक के केसेस भी हमने रोके हैं, काफ़ी बच्चियों पे अत्याचार हुए हैं वो भी हमने रोके हैं। कुछ केस के लिए हम गवर्नमेंट के पास भी गए, हमने ज्ञापन भी दिए हैं और वो सॉल्व भी हुए हैं। अभी एक रेप केस हुआ था सेंधड़ा थाने का, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, उसके लिए भी हमने ज्ञापन दिया था और उसमें पकड़ में आए। तो काफ़ी केसेस हम लोगों ने 150 से 200 से करीब। इतने केस और इतने मामलों में कभी आपको कोई ऐसा इतना मुश्किल भरा कोई केस लगा जिसमें आपको लगा कि नहीं ये काफ़ी मेरे को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, या ये होना में थोड़ी कठिनाई पड़ेगी, या किसी भामाशाह की मदद या किसी प्रशासन की मदद की आवश्यकता पड़ेगी, कोई ऐसा केस? प्रशासन तो हमेशा हमारी मदद करता है, मतलब सब लोग कहते हैं प्रशासन मदद नहीं करता, पर हमें कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हमें प्रशासन ने मदद नहीं की हो। और एक केस आया था ऐसा ही, जिसमें थोड़ा सा लगा था, एक नाबालिग लड़की थी, मतलब उसकी एंगेजमेंट हो गई, उसके बाद उसके मंगेतर ने उसके साथ रेप किया और शादी तोड़ दी। उस केस में थोड़ा ऊपर से हमारे ऊपर दबाव भी आया था काफ़ी, जो लड़की के मतलब जो लड़का था उसके घर वालों की तरफ से, कुछ लोग होते हैं ना जो माफिया टाइप के, तो उधर से दबाव भी आया था, लेकिन वो केस सॉल्व हो गया। आज वो लड़की की शादी भी हो गई और उसे जो पोक्सो में जो मिलता है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से उसको हर्जाना मिलता है। मैडम, कहते हैं कि नारी के बिना संसार अधूरा है, और इस उत्कृष्ट कार्य के लिए आप जो लोगों की प्रेरणा स्रोत बन रहे हो, और आज की सक्षम मतलब आज की महिलाओं के कारण जो होता है कि मैडम के महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, तो आप वो महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस प्रेरणा स्रोत को लेकर, आपकी संस्था को लेकर, तो महिला बढ़ चढ़ के आपके सहयोग में आ सके या अपनी व्यक्तिगत बात आपके सामने कह सकें? महिलाओं को मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी कि आप एक अपने घर में अपनी बेटियों को संस्कार दें और उन संस्कारों के साथ ही अपने घर की जिम्मेदारियां पूरी करते हुए आगे बढ़ें, और फिर भी यदि आपके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाएं। मतलब एक अक्सर होता है ना कि जैसे महिला पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन वो एक समाज के दबाव में, यहाँ तक कि परिवार और माँ बाप के दबाव में भी आके अपने आप को उजागर नहीं कर पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं भय रहता है बदनामी का, नाम ओपन होने का। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? यदि उन्हें इस चीज़ का भय है कि हमारा नाम उजागर हो जाएगा, तो नारी जनजागृति संस्थान के द्वार सभी के लिए खुले हैं। आप हमारी किसी भी सदस्य के पास जाकर यदि आप अपनी व्यथा सुनाएंगे तो हम लोग बिना नाम उजागर किए उनका केस सॉल्व करेंगे, ये मेरा वादा है सभी में। सामाजिक कार्य करते समय आपकी संस्था द्वारा नारी को लेके किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि मतलब या फिर आपको प्रशासन की मदद लेनी पड़ी, इसके बारे में एक बार और विस्तृत बताइए। देखिए, कोई भी कार्य करते हैं तो चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ता है। कितनी बार क्या होता है कि फैमिली मैटर भी इतने हो जाते हैं कि हमें घर में भी काम है, फिर भी हमें कार्य करना है, तो ये चुनौती तो सभी महिलाओं के लिए, जो हमारी संस्था के सदस्य हैं सभी के लिए होता है कि कितनी बार फ़ोन करने पड़ते हैं, लेकिन सब अपना समय निकाल के आती है। तो पहली चुनौती तो ये है कि अपने घर परिवार से हमें समय निकाल के हमको ये वक्त देना पड़ता है, फिर भी हम लोग सब वक्त देते हैं। और रही बात प्रशासन की, यदि हमें किसी चुनौती में प्रशासन की हमें आवश्यकता होती है, तो अभी तक जितने भी प्रशासनिक ऑफिसर्स आए हैं ब्यावर में, जब से हमारी संस्था है, सभी ने पूरा साथ दिया है। सुमित जी हुए, राहुल जी हुए, और भी काफ़ी, जैसे अभी उत्सव जी कौशल जी हैं, उसके पहले जो कलेक्टर जी सर थे, मतलब सभी पूरा हमारा सहयोग करते हैं। पुलिस स्टेशन में, जैसे थाने में, तो जितने भी सीआई सर अब तक आए हैं, रामेंद्र जी हुए, संजय जी हुए, उसके बाद जो भी आए हैं सारे, तो सभी ने हमें पूरा सहयोग दिया है। और हम लोगों को तो सुरक्षा सखी के रूप में भी नियुक्त किया गया हुआ है उन्होंने। तो चुनौतियों का सामना तो देखो करना ही पड़ता है सभी की। आज मेरी जितनी भी सखियाँ हैं, मैं तो ये कहना चाहूँगी, तो मैं यदि हूँ तो आज इन्हीं की बदौलत हूँ, ये सब हैं तो मैं हूँ, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो नारी जनजागृति संस्थान हम सबकी एक टीम के हिसाब से ही काम करता है, अकेला इंसान कोई भी कार्य नहीं करता है। मतलब प्रशासन का आपको पूरा सहयोग मिला? सहयोग है, और साथ में संगी साथियों का पूरा सहयोग। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं श्रीमती सावित्री देवड़ा जी, जिनसे भी हम इस संस्था के बारे में और इनके उत्कृष्ट कार्य के बारे में जानना चाहेंगे। नमस्कार मैडम।
मैं नारी जन जागृति संस्थान की सचिव सावित्री देवड़ा बोल रही हूँ। आप आए, आपका बहुत स्वागत है। हम नारी के लिए जो काम करते हैं सब मिलकर करते हैं और हम किसी नारी, आज के क्षेत्र में नारी किसी से कम नहीं है। हम ये प्रेरणा देते जाते हैं कि कहीं भी जाते हैं, कोई कैंप लगाते हैं, बच्चों की स्कूलों में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो हम नारी को कमज़ोर नहीं बताते हैं। हम चाहते हैं कि नारी किस क्षेत्र में कम है, हम क्यों किसी से डरें। हम अपनी मर्यादा में रह के जो भी काम करते हैं कर सकते हैं। एक अबला और कमज़ोर किसी समय में समझा जाता था नारी को, पर आज की तारीख में वो सुबह काम पे जाती है, पूरा घर का संभालती है, परिवार की मान सम्मान सब कुछ बनाए रखती है। फिर किस क्षेत्र में नारी कमज़ोर है। आज की तारीख में नारी कल्पना चांद तक पहुंच गई है। आज देखो पायलट्स के क्षेत्र में देखो, ट्रेन में पायलट देखो, किस क्षेत्र में नारी कमज़ोर है, जो इसे अबला का रूप दिया जाता है। पर नहीं, हमारा जो संगठन है, हमारा जो संगठन कार्य करता है वो एक नारी के लिए कार्य करता है। इससे काफ़ी पॉजिटिव थॉट मिलते हैं, बच्चियों को भी काफ़ी पॉजिटिव थॉट मिलते हैं कि नहीं, हमको किसी से डर के नहीं रहना है, गलत काम के लिए विरोध करना है, ना अपना कोई गलत काम प्रदर्शित करना है। क्योंकि हम अपनी मर्यादा में रह के, एक भारतीय नारी है, उसे संस्कार से पूरी सुसज्जित किया जाता है, उसकी भी हम प्रेरणा देते हैं। और हमारी नारी शक्ति की पूरी टीम बहुत ही उत्कृष्ट रहती है सभी कार्यों के लिए। और मैं चाहती हूँ कि ये टीम हमारी पूरे देश विदेश तक पहुँचे और ऐसा काम करके बताए कि सब हमारी नारी शक्ति जनजागृत संस्थान के नाम से सभी इस चीज़ के लिए बहुत प्रेरित रहे और हमसे मिलने की उत्कृष्ट है। जैसे कि आप आए हमसे मिलने के लिए, हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि हमारी संस्था एक ऐसी संस्था है बिना किसी लोभ लालच के निसंकोच होकर कार्य करती हैगी। और पूरा औरत जो गलत है तो उसका गलत का हम साथ नहीं देते, उसको भी सही राह पे लाने की कोशिश करते हैं। यह नहीं कि होता है कि हर वक्त मर्द सही होता है या औरत सही होती है, ये सब नहीं होता हैगा, क्योंकि गलती दोनों तरफ से होती हैगी। और इस चीज़ को हम पूरी अबला को हर तरफ से दबाया जाता है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि तुमको डरना नहीं है किसी से, तुमको अपने कार्य ऐसे करो कि तुम्हें कोई दबाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तुम किस क्षेत्र में कमज़ोर हो, कोमल है कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुमसे हारी है। वंदे मातरम, भारत माता। मैडम एक बात और, आपके संस्था में कितने लोग आपसे, आपके संगठन में कितने लोग आपसे जुड़ चुके हैं? हमारे संगठन में 42 सदस्य हैं, जिसमें किसी की कुछ पारिवारिक समस्या रहती है, जैसे अभी मीटिंग है हमारी तो कुछ आ पाए, कुछ नहीं आ पाए, कोई शादी में है। अगर आगामी समय को लेकर अगर कोई भी महिला आपसे जुड़ना चाहे या कोई भी भामाशाह आपसे जुड़ना चाहे, उसके लिए आपसे किस प्रकार से संपर्क हो? हमारी संस्था के बैनर, हमारी संस्था ब्यावर में क्या, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में सभी लेवल में जाते हैं। प्रशासन में जाओ या कहीं से जाओ, गली मोहल्ले में सबको पता है नारी जन जागृति संस्थान महिलाओं लड़कियों के लिए काम करती है और उसके लिए तत्पर रहती है, सही डिसीजन लेती है। पूरा प्रशासन हमारे साथ में है और कोई भी निसंकोच होकर आती है हमारे पास काम। हम फेसबुक से जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं, सबसे जुड़े हुए हैं, ट्विटर और हर सोशल मीडिया में एक्टिव रहो आप? जी, हमारी पूरी टीम एक्टिव है और हम सबको यही संदेश देते हैं कि हमारे से भी तुमको डबल बन के दिखाना है। अबला है, कमज़ोर नहीं हूँ मैं। और सुबह काम पे जाती है, शाम को पूरा घर संभालती है, अपनी परिवार की पूरी मान मर्यादा को रखती है। फिर भी सब नारी को कहते हैं कमज़ोर, पर कमज़ोर नहीं है, उसे अपनों को कमज़ोर नहीं बनाना है। हमारा तो यही उद्देश्य है कि आप सही के लिए लड़ो, तुमको गलत कभी नहीं साबित होना है। तो जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं मैडम के जोशीले अंदाज से, जिन्होंने इतना प्यारा संदेश दिया है कि नारी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। नौरत सोलंकी के साथ विजय मेहरानिया, राजस्थान दड़कन न्यूज़, ब्यावर।